युतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसार दुःख जलदौ पतितस्य कामः क्रोधादिनक्रमकरहैर्कवलीकृतस्य दुर्वासनानुगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रदेहि मम पदावलम्बम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् गौररामसमारम्भां ऐश्वर्याणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् करग्रविगलत्कल्पप्रसनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेदनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविनसा गोपिसहस्रावृतम् हस्तन्यास्तनताभर्गमखिलं नारं किशोराकृतिः वंशी विवसितकरान्नवनीरराभा पीताम्बरधरुणविमीयफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तात्त्वमहं न जाने राधाकरावचितपाल्लवबालरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिन रमतां नमे गोविन्द वल्लभे राधे प्रार्थयितुमहं सदा तदीयमिति जानाति गोविन्दमातया श्रीमद्भागवतं नौमि यश्चैतस्य प्रसादतः
अज्ञतामपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमाकान्तं सोमेश सदाशिवम् हरिनामरसंवर्तं नमामि गोपीश्वरं हरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनं सुखदायकम् येषां सद्स्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा कृपा से हम सभी दामोदर व्रत उपलक्ष्य में श्री राधा रस सुधानिधि का आस्वादन कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से ही ऐसा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारे श्रीमन महाप्रभु के कथन के अनुसार हमारे किसी आचार्य ने लिखा, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपसना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता शास्त्रं भागवतं पुराणममलं प्रेमपुमार्थं महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। ये हमारे लिए आराध्य भगवान ब्रजेश बना है। हमारे लिए और कोई दूसरा उपासना नहीं है। हमारे आराध्य ब्रजेश बना है। ब्रजेश बना अर्थात श्री भगवान कृष्ण, और वहां केवल ब्रज का है। ब्रजेश शब्द में या नंद भाव को कहा गया है। ब्रजेश ईश शब्द का अर्थ होता है ईश्वर, राजा अर्थ में भी प्रयोग होता है ईश। तो ब्रज है और इसके ईश है कौन? नंद बाबा है, राजा है।
तो ब्रजेश शब्द में यहाँ पे नंदगांव को दिया गया। हमारे लिए आराध्य तो भगवान ब्रजेश तना है, उनके धाम वृंदावन है। और हमारे उपासना कौन है? रम्य काचिद उपासना ब्रज विधुवर्गे कल्पिता। इस ब्रज के गोपियों के द्वारा जिस प्रकार से उपासना किया गया है, उन्हीं के आनुगत्य में रह करके उन्हीं के जैसी, उन्हीं के आनुगत्य में रह करके उन्हीं के जैसी उपासना हमें भी करनी है। गोपी के आनुगत्य में रह करके गोपीवत। ऐसा नहीं कि गोपियों सदृश्य हम करें पर गोपियों का अनुगत्य ना रहे, तब नहीं होगा। और जावत काल तक सिद्धि प्राप्ति नहीं हो जाता तावत काल तक तो गोपियों की भांति आचरण नहीं कर सकते कोई भी। उनके अनुगत्य में रह करके ही करना पड़ता है। तो हमारा आराध्य हो गया ब्रजेश तनय श्री भगवान कृष्ण। यहाँ पे ये नहीं कहा कि वासुदेव तनय, वासुदेव तनय नहीं है, ब्रजेश तनय है, जो ब्रज में रहा हो। ब्रज के बाहर की जो कृष्ण है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो ब्रजेश से मतलब है। भगवान श्री कृष्ण से मतलब है, श्याम सुंदर से मतलब है, जो किशोरी के साथ विराजमान है। जब महाप्रभु का मत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण मंगलम। और हमारे लिए शास्त्र श्रीमद् भागवती है। भागवत को छोड़ करके अनेकों पुराण अनेकों शास्त्र विद्यमान हैं, परंतु समस्त शास्त्र का निर्यास भागवत है, सार स्वरूप है। जैसे वेदव्यास जी ने सारे पुराणों का प्रकाश किए, प्रकटन उनके हृदय पे प्रकटन हुआ तो उन्होंने लिख दिया कि उनके द्वारा लिखित नहीं है, वो प्रकट किया गया है कि वो साक्षात नित्य सब। पर उन सब के बाद भागवत जी का प्राकट्य हुआ, जो चतुश्लोकी रूप में पहले श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को दी थी। तो ऐसे भागवत जो है पुराण मंगलम, पुराण आदि समस्त शास्त्र में श्रेष्ठ है। पंचम वेद करके कहा गया है भागवत, पंचम वेद है। और इस पंचम वेद से पंचम पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अगर पुरुषार्थ पंचम है, प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, तो पंचम पुरुषार्थ को प्रतिपादन करने के लिए पंचम वेद की आवश्यकता होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पंचम वेद ही श्रीमद् भागवत है। और इसलिए कहा कि भागवत पुराण मंगलम हमारे लिए एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ शास्त्रकाट्य वो है भागवत। और हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी सिद्धांत प्रदान करेंगे, वो समस्त कुछ भागवत शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा, उसके प्रतिकूल सिद्धांत नहीं होगा। सब उनके पक्ष जो भी सिद्धांत का निर्णय हम करेंगे वो श्रीमद् भागवत से निर्णय करेंगे। जो भागवत में नहीं है उसको हम जो है ग्रहण नहीं करेंगे। तो शास्त्र भागवत पुराण मंगलम हमारे लिए भागवत ही एकमात्र मुख्य शास्त्र है। और प्रेम परमार्थ महान, जो प्रेम है वही एकमात्र हमारे लिए पुरुषार्थ है। प्रेम ही हमारे लिए एकमात्र पुरुषार्थ है, उसको छोड़कर कुछ भी हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं है। प्रेम परमार्थ महान। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम
यही श्रीमान महाप्रभु का मत है। यह जो मत है ये श्रीमान महाप्रभु का मत है, जिसे दूसरे का है। और श्रीमान महाप्रभु कौन है? साक्षात भगवान है। पहले अनेक अवतार हुए, जो प्रेम नहीं दे पाया उसी का प्रचार करने के लिए, महाधन को देने के लिए वे आए। कई लोग महाप्रभु को प्रामाणिक रूप से भी भगवान नहीं मानते, बहुत सारे लोग ऐसे। एक बार मैंने सुना, किसी ने कहा कि जो भगवान होते हैं उससे वत्स चिन्ह आदि को धारण करके उनके शरीर में रहता है नित्य। तो क्या महाप्रभु का शरीर में ऐसे चिन्ह था? पता नहीं, उनको पता होगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं था। मेरे पास किसी ने पूछा कि महाराज क्या था? मैंने कहा महाराज जी से पूछ लेना कि उन्होंने देखा था क्या जा करके। उस समय महाप्रभु के पास बैठे थे, खोल के छाती की है कि नहीं है। महाप्रभु तो महाप्रभु थे। अब महाप्रभु का भगवत क्या सबके सामने महाप्रभु दिखाते फिरेगा कि मैं भगवान हूं? भाई जिसकी आंखें है वो देख ले, और जिसकी कृपा करेगा वही देख सकता है। श्रीमान महाप्रभु के श्री चरणारविंद में वही भगवत चिन्ह आदि सब विद्यमान थे। वक्षस्थल में भी सारे चिन्ह विद्यमान थे। पर क्या वो सबको दिखाते फिरे कि मेरे पास देखो चिन्ह है, मैं भगवान हूं? जो ऐसा कहता है कि भगवान नहीं होता, वो तो गुप्त रूप से आए महाप्रभु। तो सबको पता है महाप्रभु छन्न कलु, छन्न रूप से आए हैं महाप्रभु, गुप्त रूप से आए हैं, भक्त वेश लेकर के आए। अब जैसे प्रभानंद सरस्वती बात को प्रकट करके दिखाया है कि मैं कौन हूं, उनको अक्सर समझ में आया कि ये तो साक्षात भगवान है। सार्वभौम भट्टाचार्य न्याय के सबसे बड़े पंडित थे उस समय भारत के। उनको दर्शन दिया षड्भुज, उनको समझ में आया कि ये कौन है। जिन जिनको दिखाया उनको सबको समझ में आया। तो भाई आज के जमाने में आप अगर होकर के कहते हो कि महाप्रभु भगवान नहीं, ये तो आपकी मूर्खता, क्योंकि आप तो देखे नहीं महाप्रभु को। तो उनकी कृपा होगा, आपका दर्शन अवश्य ही होगा। तो महाप्रभु का मत यही है कि श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, और गोपियों के अनुगत्य में गोपीगत भजन से बड़ा कोई भजन नहीं है। राधा दास्य से श्रेष्ठता और कुछ भी है नहीं। उसका महिमा को वर्णन करते हुए श्री प्रभानंद सरस्वती पाद लिख रहे हैं, जो राधा रस सुधानिधि लिखे किनकी कृपा से लिखे? श्रीमद् महाप्रभु की कृपा से लिख रहे हैं। जो महाप्रभु कहना चाहते वही वाक्य इनके हृदय में प्रकट कर रहा है। तो हमने पिछले दिन आस्वादन कर रहे थे कि जो ज्ञानी होते हैं, जो योगी होते हैं, बड़े बड़े मुनि होते हैं, इनकी तपस्या भंग हो जाता है, क्योंकि बिना शरणागति किए ये सब करने लगते हैं। कि तथा नाते माधवा तावका क्वचित भ्रष्यन्ति मार्गात् कोई बद्धसो वृथा। योग भ्रष्ट हो जाना, तपस्या को भंग हो जाना, इसका कारण क्या है कि वे भगवत शरणागत नहीं है। कोई मुनि तपस्या करता है, वो सोचता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, भगवत शरणागति के बिना तपस्या करते हैं, उसमें आत्मअहंकार भी आ जाता है। तो वहां क्या है, भगवान का कृपा नहीं है। और जहां भगवान की कृपा ना हो वह कब तक टिक सकता है? इसलिए वो जितने भी लोग हैं उनकी तपस्या ज्यादा देर तक रहता नहीं है, कर नहीं सकते। इंद्र आदि क्या करते, अप्सरा को भेज देते, या तो कुछ उत्पात करने लगता है, विघ्न के करता है,
इस प्रकार से भी तपस्या नहीं करने देना चाहता। परंतु भक्त के लिए भगवान जो है कृपाशील है। जो भजन करते हैं उनके लिए सब जो है अनुकूल हो जाता। अगर जीवन में प्रतिकूलता नहीं है तो जीवन का आनंद भी नहीं है। भजन का आनंद तब है जब प्रतिकूलता हो। सब अनुकूल हो जाए तो भजन का आनंद थोड़े आता है। फिर आपने क्या साधन किया जीवन में? प्रतिकूलता होगा और प्रतिकूलता को भी अनुकूलता बना लेना ही हमारे लिए साधन है। जो भी प्रतिकूलता जीवन में आए उसको अनुकूलता, हर वस्तु का अनुकूल और प्रतिकूल है। उसको अच्छे से व्यवहार भी कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। संसार ऐसा ही है, एक ही वस्तु से दुरुपयोग भी होता है, उसका सदुपयोग भी होता है। तो जो भजन करते हैं, जो भक्ति में लग जाता है, उनके लिए परिस्थिति प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाता है। और जो भगवत भजन का ढाव करता है उसको यह जगत में बड़ी प्रतिष्ठा भी मिल सकता है, पर वहां जाकर के शून्य है। तो जो हरि का भजन में अग्रसर होता है, जो किशोर जी के पास प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति श्री किशोर जी करुणा कर ही देते हैं, क्योंकि किशोर जी करुणामय है। किसी महात्मा ने कहा कि देखो श्री भगवान जो है अनेक कार्य में व्यस्त रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के चलाने का कार्य श्री भगवान का है। तो दो बातें कहा है कि देखो, एक तो श्री भगवान किशोर जी के साथ नित्य रमन कर रहा है, और दूसरा है कि श्री भगवान ये समस्त संसार के पालन करने में लगे हुए हैं अनेक रूप से। उनके पास देखो आरती सुनने का समय नहीं है। किशोर जी का महिमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जब उनके पास समय नहीं है। आरती हो, धन्यता हो, प्रार्थना हो, जो भी करना है वो किशोर जी की श्री चरणारविंद में करें। तो भगवान उतने सुनते नहीं है, क्योंकि माताओं के हृदय बड़े कौन होते हैं, दयालु होते हैं। हमारे किशोर जी भी करुणामय है। कोई निवेदन करता है तो किशोर जी सुनते हैं। राधा रानी हमारे किशोर जी किसी भी भक्त की पुकार को सुन लेते हैं, पर भगवान सबकी पुकार नहीं सुनते, क्योंकि भगवान उतना करुणामय नहीं है जितना हमारे किशोर जी हैं। उनके सामने भगवान की करुणामय है भगवान। तो किशोर जी ह्लादनीय अंश है, आनंद अंश है। तो ह्लादनीय अंश होने के कारण उनमें करुणा भरी पड़ी हुई है, आनंद अंश है इसलिए। तो किशोर जी की श्री चरणारविंद में कृपा भिक्षा करना ही भक्त का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। जब तक कृपा नहीं मिली आती तब तक कुछ संभव नहीं है। इसलिए साधक महाजन ने कहा कि भजन करते हुए निरतिशय कृपा के और दृष्टि निबद्ध करके रखना कि कब किशोर जी हमें कृपा करेगी, कब होगा मेरे प्रति कृपा। तो किशोर जी अवश्य ही करुणा कर देंगे। साधक तब लीला का स्फूर्ति कर पाएगा।
जावत काल तक लीला का स्फूर्ति नहीं होता तब काल साधक को कृपा मांगते रहना चाहिए, उत्कर्ष से, तृष्णा से, उत्कंठ से। और लीला का स्फूर्ति होने पर तो मन लग ही जाता है, तब तो आपने यहाँ जैसे ही लीला का विराम होगा तब स्वतः ही करुणा, भिक्षा, प्रार्थना, धन्यता, आरती सब बाहर आ जाता है। उस समय लगाना नहीं पड़ता, उस समय कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली निकल आता है, बोलना नहीं पड़ता, स्वतः होता है वो काम। तो श्रीपाद प्रवानंद सरस्वती बाल उत्कंठा से भरे हुए हैं, उत्कंठा से अधीन है। कभी तो लीला का स्फूर्ति होता है तो कभी लीला का जो है भंग हो जाता है, तो इसलिए उत्कंठा भी होता है। जब दर्शन करते तब आनंद प्राप्ति करते, जब विघ्न आ जाता है, स्फूर्ति टूट जाता है, भंग हो जाता है, तो फिर वे आरती से भर जाते हैं, धन्यता से प्रार्थना करने लगते हैं। तो वे उत्कंठा से अधीन है, तो तभी उनके हृदय पे फिर स्मरण होने लगे, स्फुरन होने लगे। कि पहले पूर्व श्लोक में हमने आस्वादन किए कि किशोर जी प्रातः काल में यमुना स्नान की अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे, तो किंकरी ने परिहास करते हुए कहा कि देखिए यमुना स्नान जो है प्रातः काल में नहीं, रात्रि काल में आपको ले जाएंगे। तो किशोर जी उनकी पीठ को थपथपाई, बड़े प्रसन्न हुए। तो आओ क्या है कि लीला का द्वारा जब स्फूर्ति प्राप्त हुई वो स्वयंपाद, तो किंकरी के रूप में वे किशोरी जी को यमुना स्नान के लिए ले जा रही है, यमुना स्नान के लिए ले जा रहे हैं। इधर क्या हुआ, ये शुक पक्षी है, शुक पक्षी के मुखारबंद में यह संवाद श्रवण किया ठाकुर जी कि किशोरी जी जो है यमुना स्नान के लिए जा रही है। तो श्री ठाकुर जी जो है अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, गाँव भैया आदि की जो है सखा है सब, श्री भगवान खेल रहे थे, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। सखाओं के भी कुछ सख्य रस प्रदान करेंगे भगवान। तो श्याम सुंदर बहाना बनाया कि देखो मेरे को थोड़ा नंदीश्वर के जो पर्वत है, गिरी है, तो नंदीश्वर पे जाना है। वहां पे बड़े बड़े सुंदर उद्यान हमने निर्माण किए थे, तो बड़े मैंने सुना कि उधर बड़े अच्छे से फूल खिला है, तो तुम लोग यहीं पे खेलते रहो, मैं थोड़ा जाकर के देख के आता हूँ कि कैसा उद्यान का शोभा है। तो भगवान ने बहाना बना करके सखाओं को छोड़कर जो है यमुना तट में आकर के पहुंचा। तो कुछ दूर से ही श्री किशोर जी ने श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद का दर्शन किया। तो क्या हुआ, एक तो किशोर जी का पहले से श्री भगवान के प्रति प्रेम जो है अधीर हो रहे थे, प्रेम उछल रहे थे, जैसे समुद्र में मान लो जैसे उछल आते तरंग, ऐसे प्रेम का तरंग मन में हृदय पे खेल रहे थे उनके। क्योंकि यमुना जी के जो जल है वो नीला है, तो श्याम सुंदर भी तो नीला है, तो उनको देख करके क्या होगी, किशोर जी का मन में वो उछल तरंग लहरें चलती। अब क्या हुआ, पहले से ही तो उनके पास हृदय पे उद्दीपन हो रहा है। अब श्री भगवान कृष्ण को देखते हुए किशोर जी के हृदय पे
जो श्री भगवान श्याम सुंदर के प्रति प्रगाढ़ अनुराग थी, वह अनुराग और भी प्रगाढ़ होकर के प्रबल तरंगों के भांति ऊंची ऊंची, जैसे समुद्र होता है ना कि छोटी छोटी तरंग चलता है, फिर अचानक से बड़ा तरंग आ जाता है, और प्रबल तरंग की जो खेल, प्रबल तरंग मानो चल रही है किशोर जी के हृदय में। तो जो दर्शन किए तो और भी प्रगाढ़ होने लगे, उनके हृदय एकदम खेल उठे, हृदय एकदम पूरा किशोर जी अनुराग से भरी उठी हुई है। तो माधुर्य उचलित हो उठा और रसिकेंद्र का वदन देखकर भावमयी भाव अलंकार से वो विभूषित हो गई। तो श्रीअंग में विश्व अलंकार में अन्यतम जो है विलास नाम की अलंकार जो है अभिव्यक्त हो गए। अतः श्री किशोर जी जो है विलास के लिए त्रस्त हो उठी। तो श्री गोस्वामीपाद उज्ज्वल में लिखते हैं कि गति स्थान आसनादीन मुख निद्रादि कर्मणाम तात्कालिकं तु वैशिष्ट्यम विलास प्रियो संगजम। कि श्रीमती किशोर जी के हृदय पे जो माधुरी का विस्तार होने लगी, तो वहां पे श्री किशोर जी को विलास करने की इच्छा श्री भगवान से होने लगी तात्कालिक रूप से। अर्थात प्रिय मिलने के समय, जो प्रिय है, प्रिय और प्रियतम है, तो प्रिय के मिलने के समय जो नायिका होती है, एक नायक है, नायक है, प्रिय है, प्रियतम है, तो एक ही बात है। नायक जिसको कहा जाता है वो प्रिय है, और जो नायिका है वो प्रियतम है। तो प्रिय मिलने के समय जो नायिका होती है, तो नायिका की गति और स्थान, आसन, मुख, नेत्र, चेष्टा, सभी का जो तात्कालिक वैशिष्ट्य प्रकट होता है, उसका नाम ही विलास है। जिसे नायक और नायिका है, प्रिय और प्रियतमा है, प्रिय और प्रियतमा है, प्रिय श्री ठाकुर जी, प्रियतमा किशोरी जी। अब प्रिया प्रियतम जो है, जब एक दोनों दूसरे को देखे, तो जो किशोर जी प्रिया है, तो उनमें प्रिया जी में क्या होते हैं कि उनके मुख का भंगिमा अलग हो जाती है, नेत्र चंचल हो उठती हैं, गमन जो गति है वो धीर हो जाती है अथवा चंचला हो जाती है, चंचला हो जाती है। तो ये तात्कालिक रूप से जो होता है, जैसे कि इस इहलोक में भी दिखा, जैसे एक लड़का एक लड़की से पहली बार मिली, दोनों में प्रेम है और पहली बार मिल रही है, तो दोनों ऐसे बात नहीं कर पाएगी, अथवा जो है उनके मुखारविंद पे आंख, सब नेत्र कुछ अलग ही होने लगेगा, लज्जा भी आएगा, बात करने की इच्छा भी होगी, प्रकट नहीं कर पाएगी। ऐसे जितने तात्कालिक रूप से जो चेष्टा हो जाती है, किसी का नए नए विवाह हुआ तो पति पत्नी में क्या संबंध होगा, एडजस्टमेंट पहले नहीं होता है ना, लज्जा होता है पहले। तो इस प्रकार से जो आंख में, नेत्र में जो दिखाई पड़ता, तो कहा कि मिलने के साथ समय में जो ऐसे नेत्र आदि अलग अलग प्रकार से जो दिखाई पड़ता है, तो वैशिष्ट जो प्रकट होते हैं, उस वैशिष्ट को कहा गया है कि विलास। तो श्रीमती जो है किशोर जी अपप्रकृष्णम, अर्थात लज्जाशील होकर के अपने पैर को जो है पादांगुली निहित दृष्टि, अपने पैर को, अपने पैर के अंगुली की ओर दृष्टि को निबद्ध कर ली।
और किशोर जी की जो ये पैर के अंगुली में अपना दृष्टि को निबद्ध करना, ये क्या है? तो ये लज्जा का लक्षण है। किशोर जी लज्जावश जो है, लज्जाशील होकर के ऐसा करने लगे। तो यहाँ जैसे किशोर जी ऐसे की और उनकी जो मुखारविंद का, नेत्र का जो एक ऐसा देखने में ऐसा अद्भुत हुआ, तो ये माधुर्य का, मनो की माधुर्य जो है किशोर जी की श्री मुखारविंद से माधुरी जो है मानो उफन उफन पड़ रही है, माधुरी एकदम उफन रही है, प्रकाश हो रहा है। तो इसलिए कहा कि राधा गोशिया से कीवा वृंदावन जाए, कहा यदि आचंबित कृष्ण दर्शन पाए, देखिते नाना भाव हरे विलक्षण, यही वही लक्षण नाम विलास भूषण। यही जो विलास है कि राधा किशोरी जी हमारे बैठे हुए अथवा वृंदावन में गए, तब अगर श्री भगवान को आचंबित, अचानक भगवान कृष्ण श्याम सुंदर को दर्शन कर लेते, तो किशोरी जी में अनेक प्रकार के भाव, विलक्षण भाव जो है आ जाते हैं। विशेष लक्षण से युक्त जो है वह विलक्षण है। तो किशोरी जी में ऐसा वैलक्षण दिखाई पड़ते और इसको कहते विलास का भूषण। वह विलास करने से पहले की दशा, इच्छा प्रकट होने से पहले जो इच्छा हो रहा है, विलास का भूषण है। भूषण यानी अलंकार, श्रृंगार, तो श्रृंगार स्वरूप। तो कहने लगे कि विलासाख्य लज्जाहर्ष विलास संभ्रम वामी भाव, एको भाव मीनी राधा चंचल करा है। कि किशोर जी में तब लज्जा भी होता, हर्ष भी होती, अभिलाष भी होती और संभ्रम भी। तो ये क्या है? सब वामी भाव। और ये सब भाव मिलकर के किशोरी जी को चंचल कर देती हैं, वे चंचला हो उठती हैं। तो श्री भगवान को देख करके किशोरी जी में ऐसे विलक्षण जो लक्षण है वो दिखाई पड़ते हैं। तो क्या हुआ? श्री भगवान श्याम सुंदर को सामने देखते ही श्री किशोरी जी की गति जो है शिथिल हो उठती। इसका वर्णना गोविंद लीलामृत में श्री कृष्ण कविराज गोसाई पाद किए हैं। कहा कि पूरा कृष्ण लोकात् स्थोभितो कुटिलास्य गतिरभूत, तीर श्रीनम कृष्णम वरदरगतम श्रीमुखमपि, चलत तारम स्फारम नयन जुग माभुक्नमीति सा, विलासक स्वालंकर अलंकार विकासित प्रियों। श्री किशोरी जी जो श्याम सुंदर को देखी, तो देखते ही श्री किशोर जी की गति जो है पहले स्थगित हुई, फिर कुटिल हुई। श्री किशोर जी जो है आपने मुखारबिंद को, आपने जो नीला वस्त्र है, क्योंकि नीला वस्त्र धारण किए हुई किशोर जी, तो क्या नीला वस्त्र को जो है किशोर जी आपने मुंह को थोड़ा ढाक लिया वस्त्र से। और किशोर जी का जो नयन है, नेत्र है, वो नयन तारका, नयन में जो चंचल होने लगी और आंखें जो है विस्फारित और थोड़ी सी वक्र हो गई कि देखने भी लगे तो श्याम सुंदर को। तो इस प्रकार से श्री विलासाख्य अलंकार से सुशोभित होकर के श्री कृष्ण को श्री किशोर जी भी आनंद पहुंचा रही है कि श्री भगवान के ऐसे अवस्थाओं, श्री भगवान श्याम सुंदर जब ऐसे दृश्य देखते हैं कि किशोर जी ऐसे ही कर रही है, तो श्री भगवान कृष्ण को भी बड़े आनंद होता है।
यही भाव युक्त देखी राधाश्य नयन, संग मोहि के शोक पाए कोटि लोग। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामीपाद कह रहे हैं, ऐसे जो किशोर जी की विलासाख्य भूषण है, ऐसे विलासाख्य भूषण का दर्शन करके श्याम सुंदर संगम से तद मिलन से भी कोटि गुण सुख को लाभ करते हैं। ऐसे किशोर जी लज्जायमान हो रही है और किशोर जी अपने मुखारबंद को ढक रही है। ऐसे अद्भुत स्वभाव को देख करके जितना मिलन से सुख प्राप्ति होता है, उससे करोड़ों गुना अधिक सुख श्री भगवान को इस किशोरी के ऐसे रूप का दर्शन करके होता है। तो महाभाव है और महाभाव ही काम है, और यह काम महाभाव है। काम शब्द का तात्पर्य जो है या लौकिक काम नहीं है, अपराकृत काम है। तो महाभाव ही काम है और उसका कार्य क्या है? श्री भगवान कृष्ण को सुखी कराना। कैसे सुख प्रदान किया जाए श्री भगवान कृष्ण को? तो अनुराग जब सारे सीमाओं को पार कर लेता है, तो आत्म इंद्रिय सुख वासनाओं का जो तम है, अंधकार है, वो सारे अंधकार को नाश कर देता है। जब अनुराग तीव्र हो जाता है, अगर अनुराग की सीमा है, फिर वो आत्म इंद्रिय की सुख की कामना करेगा। जब तक अनुराग सीमाबद्ध है, तब तक व्यक्ति में यह लौकिक कामना और वासना रहेगा। हमारे अनुराग श्री भगवान के प्रति कितना है? हम कितने अनुराग हैं भगवान के प्रति? राग एक शब्द का अर्थ है आसक्ति, और अनुराग शब्द का अर्थ क्या है? अनु यानी कण कण। उसका एक शास्त्र में बड़े अच्छे से उदाहरण भी दिए, पर मैं थोड़ा सरल तरीका से कहना चाहूंगा। शास्त्र तो जटिल रूप से भी कहते हैं, सरल रूप से भी कहते हैं। अनुराग का तात्पर्य होता है, जैसे अणु होता है ना, इस संसार किससे बने हैं? अणु से, अणु परमाणु से। या सैकड़ों अणु है, हमें दिखाई पड़ रहा है। हमारा शरीर भी अणु से गठित है कि नहीं? अणु जोड़ जोड़ करके तो बनता है। तो इस अणु जो हृदय में सब में अणु, अर्थात शरीर के समस्त इंद्रिय में सब कुछ में अणु है, जैसा कि प्रत्येक शरीर के हर अंग प्रत्यंग में केवल श्री भगवान के प्रति इच्छा जागृत हो जाए, प्रेम जागृत हो जाए। अर्थात जैसे कहते हैं कि नस नस में बस जाना, रोग में नहीं, नस नस में बस जाना। अर्थात हर जो खून है, उस खून में एकदम पूरा मिश्रित हो जाना। तो खून भी अणु से है, तो क्या उस प्रकार खून में पूरा मिल जाना, नस नस में बस जाना जिसको कहते हैं। वैसा अगर श्री भगवान के प्रति प्रेम है तो वो अनुराग है। सरल है बात एकदम। भगवान के प्रति अनुराग है तो हम सारे विषय को छोड़ देंगे। अगर अनुराग सही में नहीं है, हम भगवत कथा सुन रहे हैं अथवा ऐसा कुछ भगवत भजन में बैठे हुए हैं, मानो कि सुबह से हम प्रातः काल में जप कर रहे हैं, हमें खबर आया कि हमारे कोई रिश्तेदार प्राप्ति हो गया या हमारे बगल वाले कोई मर गया, हम तो जब तब छोड़ करके दौड़ के चलेंगे कि वो क्या हो गया। भगवान के प्रति अनुराग है? अगर अनुराग होता तो कम के जाते अनुराग होता। अनुराग क्या है? कि सारे दुनिया चूल्हा में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें श्री कृष्ण प्रेम में लगे रहना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। वो अनुराग है। कभी
जो छूटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो अनुराग जब तक नहीं होता तब तक कुछ संभव नहीं। अनुराग आवश्यक है। अनुराग जब तक सीमाबद्ध है तब तक वह आत्मेंद्रिय वासना को ही प्रकट करेगा। आत्मेंद्रिय वासना को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। मेरे पुत्र के प्रति अनुराग है, पति के प्रति अनुराग है, सबके प्रति अनुराग है। मैं सबको मिला करके भगवान के प्रति कितना अनुराग है, बच जाता है। आचार्य बात कहते हैं, संसार के जो भी कहता है कि मैं भगवान को प्रेम करता हूं, तो उससे पूछो कि तुम कितना अनुरागी हो। ऐसे संसार के लोग केवल स्वयं को ही प्रेम करते हैं। उपनिषद में है कि व्यक्ति स्वयं को ही केवल प्रेम करते हैं, बाकी किसी को प्रेम नहीं करते हैं। और ये बात सत्य पूर्ण सत्य बात है। स्वयं को अगर किसी भी बात में चोट पहुंचेगा तो व्यक्ति पहले ये सोचेगा कि इस बात से मुझे तकलीफ है, मुझे दिक्कत है इस बात से। व्यक्ति पहले अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, उसके बाद किसी दूसरे का। स्वयं को प्रेम करते हैं। आत्मतुष्ट है सब व्यक्ति, आत्मा को तुष्ट करने में लगे हुए हैं। तो अनुराग भगवान के प्रति नहीं है। तो जब तक अनुराग पार नहीं कर लेता सारे सीमाओं को, ऐसे गोपियों का ऐसा अनुराग है, किसी भी बाधा विघ्न कुछ भी उन्होंने सहन नहीं किया। सारे बाधाओं को तोड़ करके गंभीर रात्रि रजनी में श्री भगवान के पास जाकर के पहुंची। ऐसा अनुराग तीव्र, सजन आर्य प्रथम चहित्वा सजन आर्य पथ। हम सोचते कि अगर हम कुछ ऐसा कर देंगे कि शास्त्र का विरुद्ध हो गया तो हमें पाप लगेगा। गोपियों ने कहा कि हमें शास्त्र से कोई मतलब नहीं है, हमें तो कृष्ण प्रेम में मतलब है, हमें विधि से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने पास झोली पे रख लो तुम्हारा शास्त्र, हमें प्रेम रस में डूबना है। हाँ लगे अपराध कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा देने वाला कौन है? कन्हैया है। और वो कन्हैया गोपियों के श्री चरणारविंद में गिर कर करते हैं। पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो सजा देने वाला तो कन्हैया ही है, श्याम सुंदर है। वह श्याम सुंदर जब हमारे लिए त्रस्त है तो हमें सजा कौन देगा? प्रेम में ऐसा डूब जाओ, भगवान को ऐसा प्रेम करो, कुछ जरूरत नहीं है विधि को छोड़कर, विधि का आवृत में जाकर। तो जब तक विधि में है तब तक अनुराग सीमा नहीं पर लग सकता कोई भी। अनुराग की सीमा को लगने के लिए पहले विधि को तोड़ना पड़ता है। जावत काल विधि में आबद्ध है, इस संसार के नियम में आबद्ध है, तब तक वह अनुराग का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। अनुराग की बंधन का तोड़ ही भगवत प्राप्ति का कारण है। वह लीला का स्फूर्ति तब होगा जब अनुराग का बंधन को तोड़ दोगे। अलग अलग वस्तु के प्रति हमारा अनुराग है, आसक्ति है। अनुराग विशेष रूप से आसक्ति है हमारा, जिसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। हम ये सोचते हैं कि भगवान का प्रेम करते हैं, करते तो है नहीं, नाम मात्र है, उनकी नाम लेकर के चलता है हमारा बस। तो कहा कि इसीलिए आत्म सुख में लोग लगे हुए हैं। तो आत्म सुख की अंधकार है, आत्म सुख की अंधकार है। सुख जो है तत्क्षण मात्र होता है, जब प्राप्त होता है तब लगता है कि मैं सुखी हूं, तत्क्षण के बाद फिर दुख का अनुभव हो जाता है। इस संसार में स्वामित्व है, कुछ नहीं रहने वाले। आप भी नित्य नहीं हो। हाँ आप नित्य हो सूक्ष्म रूप से, परंतु आपके शरीर जो है ये नित्य नहीं है।
पर आपके अंदर आप जो सूक्ष्म रूप से शरीर है आपकी वो नृत्य है। जब इस शरीर को आप त्याग दोगे तब का सूक्ष्म शरीर रह जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर नित्य है, आपके संस्कार नित्य है, तो संस्कार रह जाता है। जितना उसको बढ़ाओगे उतना आपके भजन के लिए अनुकूल है। तो कहा अनुराग, अनुराग की सारे हद को, संसार के सब बंधन को छोड़ करके कृष्ण में अनुराग, श्री किशोर जी में अनुराग है हमारा। ऐसे अनुराग बना लो तब इस संसार और आत्मनिर्भर सुख की जो वासना है वो सारी वासनाएं नष्ट हो जाएंगे और आत्मेंद्रिय सुख का जब नाश हो जाएगा तो वह अनुराग चित्त वृत्तियों को जो है कृष्ण की ओर प्रवर्तित कर देगा। और भावना हमारा ये होना चाहिए कि हम किस प्रकार से कृष्ण को सुख प्रदान करें। जैसे आजकल जो है धर्म बड़े ही मजाक का चीज हो गया है। लोगों को जो है भक्ति में रुचि तो है पर वह मनोरंजन मात्र है, मनोरंजन मात्र हो चुका है। तो हमारा उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। अगर आप मनोरंजन में लग जाओगे तो आपकी भगवत प्राप्ति संभव है। हम ये सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान के लिए निमित्त करेंगे, पर उसमें हम अपना तुष्टि पुष्टि पहले देखते हैं। तो स्वयं की तुष्टि पुष्टि को छोड़ करके वैराग्यता के साथ जो है श्री भगवान के प्रति अनुराग होना चाहिए। तो कृष्ण सुख कैसे मैं प्रदान करूं वैसे भावना होना चाहिए। और जब यह समस्त आत्मा इंद्रिय की वासनाओं को छोड़ करके तीव्र अनुराग समुद्र में निमज्जित होकर के केवल और केवल कृष्ण सुख की ही कल्पना करते हैं तो उसी को महाभाव कहा जाता है। एकदम सरल उपाय है कि महाभाव क्या है कि समस्त कुछ वंदनादि सब कुछ छोड़ करके एकमात्र कृष्ण एक सुख वासना, कृष्ण का ही सुख प्राप्ति है, उसे कहा गया महाभाव। तो गोपी किशोरी जी में ही केवल मात्र महाभाव विद्यमान है। किशोरी जी महाभाव है, चंद्रावली आदि उनके किनारे पर भी नहीं जा सकते। ये तो सब आत्मन सुख में लगे हुए हैं कि हमें भी सुख मिले और कृष्ण को भी सुख मिले। पर किशोर जी का यह है कि कृष्ण को सुख मिले, हमें सुख नहीं चाहिए। हम तो कृष्ण के सुख से ही सुखी हैं। तो ऐसे जब भावना होता है तो उसे महाभाव कहा गया है। तो किशोरी जी जो है श्याम सुंदर को देखी और देख करके जो लज्जाशील हो गई, उसको श्याम सुंदर जब देखे तो कोटि गुण आनंदित हो गया आगे। तो श्री किशोरी जी अपनी पैरों की अंगुलियों में जो दृष्टि निबद्ध कर ली और किशोर जी की गति जो है थोड़ा वक्र गति हो गई। क्या कि आचंबित कृष्ण का दर्शन करते वो जो है मन जो है टलमल हो गई। तो वक्र गति इधर इधर जैसे वक्र गति होती है, सर्प जैसे चलती है, उसी की भांति वक्र गति होने लगी और धीरे धीरे चलने लगी किशोरी जी। तो श्री किशोरी जी की श्री चरणों में जो है नूपुर जो है झंकृत हो रहे हैं। किशोरी जी श्याम सुंदर का दर्शन किए ही तो किशोरी जी में वहां प्रेम समुद्र का माधुरी का जो है तरंग ऐसे उछल रही थी, माधुरी एकदम निश्रित होने लगे। किन क्रिया से अद्भुत रूप से दर्शन कर रहे थे किशोर जी किस प्रकार से अद्भुत माधुरी का प्रकटन कर रही है। तो भाव का सुषमा राशि में झरझर करके निक्षिप्त हो रहा है, निश्रित हो रहा है निरंतर।
तो किशोर जी धीरे धीरे मंद गति से चल रहे हैं। तो वह नुपुर की जो झंकार है, बड़ा अद्भुत झंकार है। नुपुर किशोर जी जब चलती तो नुपुर की जो ध्वनि है अद्भुत है। और श्री किशोर जी के चरणारविंद में क्या तो मकरंद है। कौन सा मकरंद? प्रेम मकरंद है। इसीलिए तो भगवान उसको अपने वक्षस्थल पे धारण करते हुए स्वयं की जो मदन जाला है उसको संताप करते हैं। और किसी वस्तु के द्वारा भगवान का मदन जला शांत नहीं होता। शत कोटि गोपी के नाय काम निर्वापन नहीं होता। तो कहते किशोरी जी के श्री चरणारविंद एक पर करके चल रही है। तो नुपुर का तो ध्वनि हो रहा कि मानो हर प्रतिपद में रस जो है निश्चरित हो रहा है, झर रहे हैं, प्रेमामृत रस झर रहे हैं। उसी झंकार माधुरी का वर्णना करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, भस्क ब्रह्म मराल पूजित भरे रुर्जेश्वरिनो पुरा क्वाने रुर्जित वैभवस्तव विभो वंशी प्रसुतो कालः लवदः सस्त समस्त नाद नगरी साम्राज्य लक्ष्मी परा माराध्य प्रमदाद कदा श्रवणयोर दंडेन मंदेन में। उत्कलिका वल्लरी में श्री गोस्वामी पाद जो है वर्णना कर रहे हैं कि किशोर जी की श्री चरणारविंद में जो नुपुर है उस नुपुर की झंकार की माधुरी कैसा है, उसी का वर्णना करते हुए गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि भक्त ब्रह्म मरालक पूजित भरे रुर्जेश्वरी नुपुर कि हे विभो, हे प्रभु, ब्रह्मो मराल काकली को भी तुच्छ करने वाली जो श्री किशोरी का नुपुर का धनी है, जिससे समृद्ध है श्री श्याम सुंदर के वंशी है कि हे किशोरी जी, कब ये अखिल नाद नगर की साम्राज्य लक्ष्मी उस नुपुर का धनी मैं कब सुन पाऊंगी? तो बड़ा अद्भुत रूप से वर्णना कर रहे हैं। तो कह के रास हो रहा है, जैसे नृत्य रास होता है तो रास हो रहा है और नृत्य किशोर जी कर रहे हैं। तो नृत्य के समय में जो है श्री किशोर जी के चरणारविंद में जो नुपुर है वो नुपुर झंकार झुमर झुमर करके बाज रहे हैं। तो श्याम सुंदर आपने वंशी वो भी बजा रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत वंशी का धनी भी नुपुर का झंकार भी नृत्य भी हो रहा था, अद्भुत शोभा। तो क्या हुआ कि श्री भगवान के वंशी का धनी ऐसा अद्भुत धनी है जिससे त्रिभुवन भी मैत हो जाता है वंशी के ध्वनि से, माधुर्य है। तो कहा उस वंशी धनी को भी श्री किशोर जी की जो नुपुर का धनी है वो समृद्ध कर देते, पुष्ट कर देते हैं। अर्थात श्री भगवान का जो वंशी धनी है वो तब अधिक से अधिक सुंदर लगता है, अधिक से अधिक माधुर्य का प्रदान करते हैं जब श्री किशोर जी का नुपुर का झंकार उसके साथ हो।
तो नृत्य रास हो रहा है, नृत्य हो रहा है। उस समय क्या हुआ कि अचानक जो है श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद के एक चरण के पैर, एक चरण में जो नुपुर परिधान किए हैं, दोनों चरण में, तो एक चरण का जो नुपुर जो है वहां पे खुल गया। तो नुपुर का जैसे नुपुर खुल गया तो शब्द जो है नहीं होने लगे, क्योंकि एक पैर का सुनाई पड़े, तो एक पैर के ध्वनि जो है उतना तीव्र नहीं हो रहा। तो भगवान बंसी वादन करने लगे, तो बंसी का जो माधुर्य, वो माधुर्य प्रकट नहीं हो रहा। श्री भगवान मन से क्या हो गया, क्योंकि किशोर जी जो बंसी का नाद, किशोर जी की जो श्री चरण में नुपुर का झंकार हो, तब श्री श्याम सुंदर की बंसी का माधुर्य वृद्धि होता, उसके बिना फीका है। तो श्री भगवान ने देखा कि श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद के एक नुपुर जो है गिर गया, तो ये रास जो है पूर्व पर जम नहीं पा रहा है, इसीलिए अद्भुत माधुर्य का आविष्कार नहीं हो पा रहा। किशोर जी की श्री नुपुर के झंकार के अभाव में श्री बंशी का नाद भी अब फीका पड़ गया। तो श्री भगवान जो है वंशी को अपने कमर पे रख लिए और जहां नृत्य कर रहे थे किशोर जी, श्री भगवान वही किशोर जी के पास जो है भगवान चले गए। जाकर के श्री भगवान वहीं पे बैठ करके तब जो नृत्य छंद नृत्य चल रहे थे उसी के बीच में ही श्री श्याम सुंदर ने श्री किशोर जी की श्री चरणारविंद को आपने वक्षस्थल पे लगा दिए। जैसे श्री भगवान जो है इस प्रकार से बैठे, एक हस्त से जो है श्री भगवान किशोर जी के श्री चरणारविंद को ऐसे रख दिए और ऐसे जो है रखते हुए वक्षस्थल में रखे थे और श्री भगवान नुपुर को दोबारा पहना दिए। जैसे नुपुर को पहना दिए तो दोनों चरण के नुपुर के झंकार जो है पूर्ववत पहले जैसा झंकृत होने लगे और तब श्री भगवान श्याम सुंदर पुनः आपने वंशी में फूंक मारी और जैसे भगवान ने वंशी में फूंक मारी तो पहले में जो अभाव हो रहे थे, जो माधुरी का विस्तार नहीं होता है, वो माधुर्य पुनः विस्तार होने लगी, क्योंकि अब किशोर जी का श्री नुपुर जो है झनक रही थी और झुम झुम करके बाज रही। तो कहा कि जो भुवन को भी मोहित कर देता है वंशी का धनी, वही वंशी का धनी श्रीमती किशोर जी की नुपुर की धनी से समृद्ध है। नुपुर के धनी के बिना श्री वंशी का जो धनी है वह अपने माधुर्य को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाता है। अद्भुत जो माधुर्य है वह तो श्री नुपुर के भजन से ही प्रकट होता है। तो ऐसे जो किशोरी जी के नुपुर धनी हो उसका वैभव, और कब ऐसे हमारे दिन आएंगे कि मैं ऐसे नुपुर का धनी का सेवन करूंगा, ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहा है। तो श्री गोस्वामी पाद जो किंकरी स्वरूप में विराजमान है उस लीला का भी दर्शन वे कर रहे हैं कि ऐसा अद्भुत जो रास हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो किशोरी जी जो पद में चल रही थी तो उसको देखते हुए श्री भगवान कोटि गुण आनंदित हुए। किंकरिया देखने लगे कि देखो श्याम सुंदर बड़े आनंदित हो रहे हैं और ये भी देखे कि श्री किशोर जी कांत बदन श्री श्याम सुंदर को देख करके विलासाक्षी अलंकार से अलंकृत होती है। पूर्व में कहा कि विलासाक्षी क्या होता है, नित्र आदि की जो विलक्षण
दर्शन है, विलक्षण जो दिखाई पड़ता है, विशिष्ट, उसको विलास आख्य अलंकार कहा जाता है। अर्थात वह भूषण है, जैसे हम शरीर में कोई अलंकार पहनते हैं। तो श्री किशोर जी में विलासाख्य अलंकार दिखाई पड़ी। तो किंकरिया जो आनंद आस्वादन कर रहे हैं इससे, श्याम सुंदर भी बड़े आनंदित है और श्री किशोर जी में विलासाख्य अलंकार जो है दिखाई पड़ रहा है। तो प्रत्येक जो श्रीमती किशोरी जी वक्र हो करके जो धीरे धीरे मंद गति से चल रही है, उस मंद गति से चलने के कारण श्री श्याम सुंदर के हृदय तंत्र में भी वह नुपुर के जो रस माधुरी है, उस रस माधुरी की झंकार उठ रही है, उनके हृदय में भी झंकार उठ रही है। तो किशोर जी जो चल रही है और श्री भगवान उनका दर्शन करे और नुपुर का ध्वनि का श्रवण कर रहे हैं, तो श्री भगवान भी बड़े आनंदित हो रहे हैं। किशोर जी के साथ उनका विलास करने का इच्छा प्रकट हो रहा। तो किंकरी जो है इसमें अनुभव कर रहे हैं कि श्रीमती, अभी जो श्रीमती है हमारे चरिताभिरामा, अर्थात श्री श्याम सुंदर और दासी दोनों के लिए जिनका सभा मधुर है, वह या नयन अभिराम जो श्री ठाकुर जी हैं, उनको देख करके किशोर जी बड़े प्रफुल्लित हो रही है, विलासाख्य अलंकार को भी धारण किए हुई है। और श्री श्याम सुंदर भी किशोर जी का दर्शन करते हुए वे भी जो है लुब्ध नागर की भांति किशोर जी का श्री भारत का और नुपुर का झंकार आदि का स्वागत भी कर रहे हैं। तो किंकरी जो है दोनों को मिलाने के लिए निकटवर्ती किसी कुंज में दोनों को लेकर के मिलन करवाया और दोनों का विलास आदि का दर्शन किया। तो किंकरी अर्थात श्री गोसाई पाद वहां जो खिड़की है, वह खिड़की से दोनों का लीला को आस्वादन करने लगे, देखने लगे। इस प्रकार से जो है श्री गोसाई पाद जब ध्यान में बैठे हैं, तो लीला का सहसा स्फूर्ति हो रहे थे। अब क्या हुआ कि मिलन हो गया, दर्शन किए, तो तुरंत जो है स्फूर्ति भंग हो गया। दर्शन के आनंद आस्वादन किए तो क्या होगा कि जब लीला का दर्शन हो जाता है, आनंद आस्वादन हो जाता है, तो लीला वही स्फूर्ति कभी रुक जाता। तो लीला का स्फूर्ति रुक गया। तो लीला का स्फूर्ति रुकने से जो लीला में दर्शन किए थे, तो साधक वश में वही कहने लगी कि हे किशोर जी, आपकी विलासाख्य जो अलंकार है, इस विलासाख्य अलंकार का कब मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, कब मुझे ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं उस प्रकार से अब ये विलासाख्य अलंकार है वो मैं दर्शन कर पाऊंगा। इस प्रकार से मेरा प्रार्थना करने लगे। फिर वो श्रीपाद पुनः कहने लगे, उज्जागरं रसिकनागरं शांगरंगै कुंजोदारिकृतवतो नु मुदारजन्या सुस्नापिता हिमधुनैव शुभोजितत्वा राधे कदा स्वपिशीमत् कराललितां
तो गोसाई पाद जो है वहां कहने लगे कि हे राधे, कुंज दरे रसिक नाग संग रंगी, कि हे किशोर जी, रात के समय में केली कुंज में रसिक नागर के साथ विलासानंद में जागरण किया है। अतः सुबह स्नान के बाद सुमधुर द्रव्यो भजन करके मेरे हाथों से सेवित चरण होकर के कब सुख से तुम पुनः दीवानी देना चाहोगी। जो एक गोसाई बात प्रार्थना करने कि आपने रात्रि काल में श्री श्याम सुंदर के साथ जो है विलास किए, तो रात में तो आप सोए नहीं, तो इसलिए सुबह आप स्नान करके मैं जो है सुमधुर द्रव्य आदि को जो है बना के रखूंगा और मैं आपको कब उसको खिलाऊंगी भोजन। तो आप भोजन कराने के बाद कब मैं आपकी श्री चरणारविंद का सेवा करूंगी और आप जो है निद्रा जाएंगे, कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो गोस्वामी पाद जो है पूर्व में विलासक के अलंकार के साथ जो है श्रीमती किशोर जी का दर्शन किए और लुब्ध श्याम सुंदर के साथ श्री किशोर जी का मिलन भी कराए और दोनों का अपूर्व रूप से सेवा संपादन किया है। और यहाँ पे सेवा रस की जो है सुस्पष्ट अनुभूति श्री गोसाई पाद को हुआ है। तो किशोर जी की जो किंक्रिया है, उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है किस प्रकार से श्री किशोर जी का सेवा में करूंगी, किस प्रकार से किशोर जी का सेवा करके मैं किशोर जी को सुख प्रदान करूंगी। और उनको कुछ दूसरा नहीं चाहिए। पर जो किंकरिया है उनमें यह भी है कि सख्य रूप से है, तो पूर्व में आस्वादन किया कि सख्य रस के साथ दास्यता भी हो। तो यहां अभिष्ट क्या है कि किशोर जी का किस प्रकार से सेवा में कर पाऊंगा। इसलिए कभी कभी जो है किशोर जी की जब सेवा किए तो उनको सहसा जो है पुनः लीला का स्मरण हो जाता है। तो लीला समाप्ति में फिर स्मरण जैसे टूटता तो फिर लीला दर्शन नहीं होता, तो आधीन हो उठते हैं। और जब पूर्ण रूप से लीला का आस्वादन कर लेते हैं तो आस्वादन के जो अनुभव है, इस सुस्पष्ट अनुभव के कारण वो और भी सेवा करने की इच्छा प्रकट करते हैं। विलास के साथ, मिलन के साथ जो सेवा है उसका जो है प्रार्थना करने लगते हैं। तो किंकरिया जो है वह केवल और केवल श्री किशोर जी को सुख प्रदान करने में लगी हुई है। तो हमारे जो आचार्यगण हैं स्वयं आचरण करके शिक्षा देते हैं कि देखो अपना अभिष्ट क्या है कि जुगल सरकार की सेवा, और जुगल सरकार की सेवा है फिर भी उसमें राधा दासी ही हमारा प्रधान अभिष्ट है। तो कहा कि जिस प्रकार से गोस्वामी पाद समस्त विषय को भूल करके
श्री किशोर जी की सेवा के निमित्त में अपना मन को लगाए हुए हैं, तीव्रता के साथ, उत्कंठा के साथ, तृष्णा के साथ। उसी प्रकार साधक भी अपनी अभिष्ट को प्राप्ति के लिए इस संसार को भूल करके अभिष्ट को अपने वक्ष से लगा करके केवल साधन क्षेत्र में आगे बढ़ते जाए और कुछ देखे मत। तो राधा रस की जो दीवाना है, जो पागल है, वो है प्रवादानंद सरस्वती पाद। और वहां एकदम उन्मत्त है, राधा रस में डूब गए हैं। तो दूसरा भी एक पागल है। या पागल का शब्द का कोई बुरा मत लीजिएगा, पागल मतलब उन्मत्त, ये डूब गया है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। जैसे पागल है, उसको संसार के से कोई लेना देना नहीं है। रास्ते में मिलता है पागल तो उसको कुछ मतलब नहीं है, उसको वो अपने ख्याल में खोए रहता है, उन्मत्त है। तो एक तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद पागल है, दूसरा है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघु गोस्वामी पाद भी पागल है। पर पागल की प्रलापता जो है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अधिक है और रघुनाथ दास गोस्वामी का भी अधिक है। लीला पुष्पांजलि में वो भी पागल की तरह बात करते हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वो भी पागल है। संकल्प कल्पद्र में वो भी पागल जैसा ही बात करता है। पागल मतलब कोई सांसारिक बात नहीं करती, केवल सेवा किस प्रकार से प्राप्ति होगा, कैसे कैसे मैं सेवा करूंगा किशोर जी का, तो वही सोचते रहते हैं और कोई इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। तो यहाँ आभिष्ट की सेवा के लिए व्याकुलता, तृष्णा चाहिए। और गोस्वामी पाद जो प्रार्थना कर रहे हैं, इन हर प्रार्थना में उद्वेग, उत्कंठा, तृष्णा एकदम पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। तो क्या कि ये किशोरी जी के लिए वे उन्मत्त है, किस प्रकार से मुझे सेवा मिलेगा, कि वो कहते हैं जैसे लीला का स्मृति होता है तब तो लीला चिंतन में डूबे, जैसे स्मृति कहते हुआ तो पागल जैसा रोने लगे, दुख की सागर में वे डूब गए कि है किशोर जी कब तुम मुझे दर्शन दोगी, दर्शन दे करके मुझ पर कृपा करो, मेरा रक्षा करो। तो ये क्या है कि रोने लगते कि अति कंदन समुद्र मध्यति, हाँ कृपा तुरे क्षणमपि मम राधे नित्रमानंदे त्वाम। ये व्याकुल हो उठते हैं। और जो साधक भी जो साधना करते उनको भी व्याकुल होना चाहिए। अभिष्ट की सिद्ध के लिए अगर हम आचार्य पाद की चरित्र को देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि जो सेवा के लिए आपने अभिष्ट के सेवा के द्वारा सुख प्रदान करने के लिए तीव्र व्याकुलता, उत्कंठा होना चाहिए, तृष्णा होना चाहिए। जो भी हमारे गौरी आचार्य उनकी जीवन चरित्र को देखा जाए तो तीव्र उत्कंठा से सब भरे हुए हैं, व्याकुलता है और व्याकुलता से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो साधक में ऐसे व्याकुलता होना चाहिए। तो इसलिए कहा कि गोसाई पाद की व्याकुलता है, इसलिए सिद्ध के लिए वृंदावन चलो, मन को बोले कि वृंदावन चलो और हृदय में तृष्णा को जगाना है। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं है उसको जगाना होगा, लोभ को जगाना होगा। अरे विषय के प्रति लोभ पता नहीं सहसा जग जाता है, पर भगवान के प्रति लोभ नहीं जगते। किसी दूसरे वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाते हैं पर भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो जाता है।
किसी दूसरे के लिए चिंता हो जाता है, पर भगवान के लिए चिंता नहीं होता। या आपको सोचना पड़ेगा कि मैं हूं, भगवान है, प्रभु है और कोई नहीं है। अगर आप ये सोचते कि मुझे क्या जरूरत है भोग लगाने का ठाकुर जी का, दुनिया में इतने लोग भोग लगा रहे हैं तो मेरे को क्या जरूरत है, ऐसा होता है कई बार लोग सोचते हैं, पर वैसा नहीं है। प्रभु आपसे लेंगे ऐसा मान करके सोचना चाहिए कि मैं नहीं दूंगा तो प्रभु नहीं पाएंगे। मुझे देना है, सेवा करना है, उत्कंठा तक के साथ करना है। तो जब तक ये उत्कंठा नहीं होगा तब तक हृदय में कोई तृष्णा भी नहीं होता है, और जब तक तृष्णा नहीं है तो भजन करने की पिपासा नहीं होता है, और जब प्यासा नहीं होगा तो जल उसको चाहिए नहीं। तो भगवत रस जो है, राधा रस, वो रस को वो पान नहीं करना चाहेगा। जिसको जल का प्यास लगता हो वो जल पीना चाहता है, जिसको प्यास लगा नहीं है उसके सामने रख दो तो वो कुछ पीगा नहीं है। तो कहा देखो सहसा आपके पास दो ही झोली है, एक विषय की है, एक प्रेम की है। एक ही झोली, या तो आपने झोली में विषय को रखो या तो प्रेम को रखो। मैं कई बार इस बात को कहा हूं, बहुत जगह पे कहा हूं कि झोली एक ही रखे आपके पास, दूसरे नहीं है। या तो विषय को रख लो या तो प्रेम को रख लो, और दोनों एक जगह पे रह नहीं सकता। अगर विषय को रखते हो तो प्रेम नहीं रहेगा, अगर प्रेम को रखोगे तो विषय नहीं रहेगा। जैसे खाना नहीं खाओगे तो भूखा रहोगे, खाना खा लिए तो पेट भर जाएगा। और ये उसी प्रकार से तुष्टि पुष्टि एक साथ रहता है। तो यहाँ प्रेम है या विषय है, दोनों का एक को रखना पड़ेगा। तो वो सही बात क्या कि अगर प्रेम को रखते हो तो फिर तो भगवत प्रेम हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा, उत्कंठा भी होगा, तृष्णा भी होगा। अगर विषय के पकड़ के रखोगे तो फिर आत्म सुख की जो इच्छा है वो कभी जाएगा नहीं। लोग मरते मरते तक ही नहीं छोड़ पाता है। लोग मर रहे हैं और कहते कि मरते मरते कि थोड़ा राजभोग खिला दो। मर रहे हैं तो कहते मर जाएगा, अभी क्या करेगा, अभी जान छूटने वाला है। कुछ मांग रहे हैं, कुछ बोलने चाहे तो कुछ बोल नहीं पाते तो क्या करते, तो चलो राजभोग है, राजभोग ही खिला दो। राजभोग खिला देते तो दोबारा जन्म जब लेते तो वो मक्खी लग करके जन्म होता, राजभोग के चर चर के घूमते रहता है। अंत काल में जो भी खाएगा उसी का स्मरण करेगा और लास्ट में क्या होगा, वही होगा। मर रहे लोग, मरते मरते लोग सोचते कि भाई पिताजी से सिग्नेचर करवा लो जमीन का पेपर, सब खत्म हो जाएगा। लोग मर रहे हैं, मरते मरते लोग ये चिंतन करते जाते हैं, लोग ये सोचते मेरे बैंक में पैसा है कि नहीं है। जिंदगी भर आपने कमाया, अंत में कुछ घंटा लेके नहीं गया, सब एक धरी के धरी रख गए। कुछ लेके तो जाना है नहीं, हम कुछ लेके आए भी नहीं थे, जो लिए है इसे लिए थे, पर देने में बड़े संकोच है। तो क्या है कि कुछ नहीं है, सब ऐसा अनित्य है। भगवान के स्मरण होना चाहिए नित्य, ऐसा 24 घंटे। जिह्वा से कृष्ण नाम राधा नाम जाना ही नहीं चाहिए। तुंडे तांडवनी वितुनते तुंडावली वलब्ध है। वो सब बात कहते कि जिह्वा में जैसे नदी में तरंग चलता है ना, क्या नदी में कभी लहरें बंद होता है? चलता है, क्या चाहे वो धीमे हो चाहे वो अधिक हो, चलता है। जमुना जी में जाइए, तरंग चल रहा है, नृत्य। तो ऐसे भगवान नाम अपने जिह्वा के अग्रभाग में से चलते रहना चाहिए। अगर वैसा चलेगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। रुक गया तो कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए कहा कि भक्ति के पिपासु के जो भक्त है, भक्ति के पिपासु, ऐसे भक्त जो तीव्र आकुति से पूर्ण होकर के भक्ति की ओर बढ़ जाता है। और
श्री किशोर जी उन्हीं पर कृपा करते जो पिपासु है, जो प्यासा है, और जो प्यासा है उनके लिए जल भी मिल जाता है। किशोर जी अपार करुणामयी है, इसीलिए श्री गोसाई पाद जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि किशोर जी कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब मुझे ऐसा सौभाग्य होगा, कब मैं ऐसा कर पाऊंगी कि आपको मैं अपने हाथों से अपने पैर को दबाऊंगी और आप सुख से निद्रा जाएंगी। मैं चामर व्याजन करूंगी, व्याजन कब करूंगा? तो उत्कंठा से ग्रस्त है, कातर है, डूबे हुए हैं। तो जब उत्कंठा बढ़ते जाता है, तृष्णा हो जाता है, विरह दशा हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके चिंतन में डूब डूब करके तौलीला का स्मरण होता है। जब तक विरह नहीं होगा, उत्कंठा नहीं होगा, तृष्णा नहीं होगा, रोएगा नहीं, तब तक लीला में प्रवेश नहीं होगा। और रोएगा, विरह में आकुल हो जाएगा, दीनता से भर उठेगा, और तब जाकर के उसको लगेगा कि हाँ लीला का स्मृति हो रहा है। हम कई लोग हरिनाम करते हैं, सभी हरिनाम करते हैं, कोई 16 माला करता है, तो कोई 1 लाख करता है, कोई 2 लाख भी करता है, कोई 3 लाख भी कर लेता है। गोसाई बात विश्वनाथ चक्रवर्ती बात एक बड़ी अच्छी बात कहा कि जो हरिनाम हम करते हैं, श्री भगवत चिंतन करते हैं, क्या भगवत चिंतन सही में हो रहा है? क्या हरिनाम कर रहा है तो क्या वो हरिनाम हो रहा है? तो कहा इसके लिए तो परीक्षा करना आवश्यक है कि कोई परीक्षा तो ऐसा हो जिससे जाना जाए कि सही में हमारा भजन हो रहा है। तो कहा हरिनाम हम कर रहे हैं तो कैसे समझे कि हमारा हरिनाम सही में हो रहा है? क्योंकि हरिनाम इतने करने पर भी कुछ हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वही विषय प्रपंच में फंसे हुए हैं, वही संसार के जो है दुख में भी फंसे हुए हैं, बंधन छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? तो कहा कि देखो परीक्षा करने का एक ही उपाय है, उन्होंने बताया है माधुरी कादम्बिनी पे कि परीक्षा अगर करना है कि सही में हरिनाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जाओ अपना घर का दरवाजा पहले बंद कर लो, घर में शांत होकर के बैठ जाओ और घर की दरवाजा को बंद कर लो और आप स्वयं हरिनाम करने लगो, दिल खोल करके। या तो फुटकार से करो, चाहे मन लगा के बैठे करो, या नृत्य करो। अगर तुम्हारे हरिनाम में करते हुए तुम्हारे हृदय पे अश्रु से विपुला उद्गम होता है, तो समझ लेना कि तुम्हारा हरिनाम हो रहा है। अगर तुम्हारी नयन से अश्रु वृद्ध नहीं गिर रहा है, तो समझ लेना कि तुम सही में तुम्हारा नाम अभी हुआ नहीं, तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा लाभ कुछ नहीं हो रहा, वो बस नाम मात्र होते जा रहा है, नामाभास मात्र हो रहा है। प्रकृति जो नाम का फल प्रेम है, वो प्रेम प्रदान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हरिनाम का फल क्या है? प्रेम देना। और पाप आदि तो ये सब छोटा मोटा काम है, ये सब तो अपना हो जाता है, एक बार लेने से सारे पाप चले जाता है। ये सब तो मुख्य फल नहीं है, गौण फल है। मुख्य फल है प्रेम। तो प्रेम प्राप्ति होगा तो अश्रु गिरेगा, अगर अश्रु नहीं गिर रहा है तो प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा, हरि नाम नहीं हो रहा, नामाभास मात्र हो रहा। तो आप ऐसे अगर देखो स्वयं का परीक्षा स्वयं कर सकते, कोई दूसरा परीक्षा नहीं करने देगा, तो जाओ अपना कवर दरवाजा स्वयं ही बंद करो, स्वयं स्वयं को परीक्षा करो। अगर नहीं हो रहा तब क्या करना है? नहीं होगा तब क्या करें? अगर हमने कपड़ बंद कर लिया दरवाजा को और हरिनाम किए खूब और हमारा शरीर में कोई ऐसा नहीं हुआ, ना शुरू आया, ना सेद, ना पुलुक, ना उद्गम, रोम रोम ऐसे एकदम खड़ा नहीं हो गया, तो क्या हमने सही हरिनाम नहीं हुआ, तब क्या करें? तो बोले गोसाई बात कि तो श्रद्धा वृत्ति को अपना लो। श्रद्धा वृत्ति, वृत्ति है ना बाउंड्री, जैसे वृत्ति होता है, तो का एक चक्र है, नियम बना लो कि रोज हम इतना हरिनाम करना है। तो हरिनाम करने का जो संख्या मात्र नहीं होना चाहिए,
आस्वादन के साथ करें, श्रद्धा वृत्ति रख करके आस्वादन के साथ जितना हो सके उतना करें, परंतु आस्वादन के साथ करें। कि नियम के अंदर आस्वादन नहीं होना चाहिए, आस्वादन के अंदर नियम होना चाहिए। अगर नियम के अंदर आस्वादन आ गया तो वो जंत्रवत हो जाता है। जैसे मशीन होता है तो मशीन एक ही तरह के काम करते हैं रोज, तो वो एक ही तरह का हो जाता है, फिर उसमें अनुभव नहीं आता है। तो कहा आस्वादन के अंदर नियम होना चाहिए, जितना आप आस्वादन कर पा रहे हो उतना करो, नहीं तो बड़बड़ा कर बोल करके कोई फायदा नहीं है। आस्वादन करते हुए उत्कंठा से प्रार्थना से भरे हुए करना है। कृष्ण कृष्ण बोलने के हर शब्द में अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हरिनाम आदि करना चाहिए, तो जाकर के वह जो है प्रेम उत्कंठा जगता, जो हरिनाम के मुख्य फल प्रेम है, वो प्रेम प्राप्त होता है। तो श्री गोस्वामी पाद जो है इस प्रकार के भाव में डूबे हुए हैं। ईश्वर जी का नाम लेकर के बार बार पुकारते हैं कि कब ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हमारे श्रीमन महाप्रभु के जो भी पार्षद हैं और महाप्रभु जिनके द्वारा इस राधा रस का प्रकटन करा है, वो सभी राधा प्रेम में विलोगल है। सारे संसार के सुखों को त्याग करके केवल राधा रस में निमग्न हो रहा है। किशोर जी की श्री चरणारविंद की दासित्व को प्राप्त करने के लिए एकदम उत्कंठित है, क्योंकि सभी नित्य सिद्ध है। यहाँ प्रभानंद सरस्वती पाद से लेकर के रूप रघुनाथ सभी किशोर जी की नित्य मंजरिया है। नित्य मंजरिया होने पर भी किस प्रकार से वे मिलाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हा? सभी नित्य हैं, नित्य होने के बावजूद भी किस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं। तो क्या हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए? तो इनसे भी तो सहस्त्र गुण आकुति विनती और विनती उत्कंठा से हमें प्रार्थना करना चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं हमें कि चाहे नृत्य हो जाने पर, सिद्ध हो जाने पर भी इस प्रकार के तीव्रता के साथ, इस प्रकार के उत्कंठा के साथ प्रार्थना किया जाता है। ईश्वर जी की इस चरणारविंद में इस प्रकार से जो प्रार्थना करता है, ईश्वर जी उनको ही कृपा करते हैं। तो यहाँ गोसाई बाग है, राधा श्री किशोर जी की विरह रस माधुरी में डूबे हुए हैं और उनका आस्वादन कर रहे हैं।